हरे कृष्णा। अध्याय 1 श्लोक 32, 33, 34, 35। कीनो राज्यं गोविंद भोगी जीवते वह येषामर्थे कश्यन्ति नो राज्यभोगा सुखानि चः। ता इमे वसिता युद्धे प्राणवस्तक्त्य धनाची आचार्य पितर पुत्राश्चैव पितामहः। मातुला शकुना पौत्र श्यामला संबंधिवस्था एतात्र हन्यश्मश्चिते प्रत्योऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यवास्य हेतु की निमहीकृते निहत धृतराष्ट्र का पीते स्वजनार्दन। हे गोविंद, हम राज्य सुख अथवा इस जीवन का क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले, अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों को लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों के लोग क्यों ना मिलते हों। इनके बदले में इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। देखिए, मैंने जैसे कि पिछले श्लोक में कहा था, प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक में कहा था कि व्यक्ति जो है वो अपनी देहात्म बुद्धि के कारण ऐसी बातें करने की चेष्टा करता है। ऐसे ही अर्जुन भी युद्ध के कारण अपनी देहात्म बुद्धि में चले गए थे, और देहात्म बुद्धि किसी भी व्यक्ति को कार्य करने में रोकती है, उसको अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं करने देती है। क्या शास्त्रार्थ है, क्या धर्मार्थ है, इन सब बातों में व्यक्ति अपना निर्णय नहीं ले पाता है, जिस वजह से वो ऐसी बातें करने लगता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि गौएं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। देखिए, गोविंद शब्द का तात्पर्य क्या है कि जितनी भी गाय है ना, और जो इंद्रियां होती हैं वो सब गोविंद नाम से प्रसन्न होते हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण ये समझें कि अर्जुन की इंद्रियों को कैसे तृप्त किया जा सकता है। अर्थात वह यहाँ पर अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की बात कर रहा है। वह भगवान श्री कृष्ण से ये उम्मीद करता है कि भगवान कृष्ण उसे इस माया जाल से बाहर निकाले, जो उसे युद्ध के कारण माया जाल जो लग रहा था, वो उसमें जो बंध चुका था, उस माया जाल से बाहर निकलने के लिए वो अर्जुन को गोविंद कहकर, भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर वो यहाँ पर संबोधित करता है। देखिए, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भौतिक दृष्टि से ये सभी इंद्रियां हमारी तृप्त हो जाती हैं। हमारी इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, चाहे हम कुछ भी कर लें। हमारी इंद्रियां केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए ही हैं, और हमारी सभी इंद्रियों से हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही चाहिए। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों को प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों को प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों को, भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। देखिए, यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं तो हम तो सब किसी जीव को मार ही नहीं सकते, हमें किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। देखिए, भगवान हमें ये आदेश नहीं देते हम कभी किसी जीव को मारें, लेकिन भगवान ही ऐसी योजना करते हैं कि हमें किसी जीव के अगर वध करना पड़ रहा है, जैसे अर्जुन को यहाँ पर वध करने की आवश्यकता पड़ी, तो वो भगवान की ही योजना थी कि जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं, जो भ्रष्टाचारिता है, उनको वध कैसे किया जाए, तो वो सब भगवान की लीला होती। अर्थात कुरुक्षेत्र में जो युद्ध किया जा रहा था, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध का निर्णय लिया गया था, वो सब भगवान की ही योजना थी। भगवान ने अर्जुन को बताया था कि आप तो एक निमित्त मात्र साधन हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल मेरे आदेश का पालन करना है और अपने कर्म को मुझको अर्पित कर देना है। अर्थात यहाँ पर भगवान
ने अर्जुन को पूरी तरह से समझाने की चेष्टा की थी, लेकिन अर्जुन ने पहले अध्याय में यही कहा है कि मैं अपने बंधु बांधवों को, जब यही सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे युद्ध में, तो इन्हीं के लिए तो मैं तीनों राज्यों का अगर सुख भोगूंगा भी, तीनों राज्यों का सुख भोगूंगा भी, लोगों का सुख भोगूंगा भी, तो इन्हीं के साथ भोगूंगा। और जब यही नहीं रहेंगे तो फिर मेरे लिए तीनों लोगों का सुख का मतलब क्या है। अर्थात अर्जुन यहाँ पर अपनी जो देहात्म बुद्धि है उसके कारण भटक गए थे। हरे कृष्णा।